दुनिया भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बाकी स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। कई देशों में इसके संक्रमण से बचने के लिए एहतियात के तौर पर इंटरनेशनल उड़ानों को प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि ये बेहद तेज गति से पांव पसारने में जुटा है। बड़ी बात यह कि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों तक में ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला था, लेकिन यूरोप, अमेरिका और अब मध्य पूर्व के देशों तक ये पहुंच चुका है। लिहाजा भारत के लिए भी खतरा बढ़ गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण की स्पीड बेहद तेज है। 24 नवंबर को इस वायरस की एक केस की पुष्टि हुई थी, लेकिन आज 2 दिसंबर तक इस वायरस के 214 मामले सामने आ चुके हैं। यानी 8 दिन में यही 1 से 200 के आंकड़े को पार कर चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। फिर 26 नवंबर को रिपोर्ट आई कि ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में दस्तक दे चुका है और अब 23 देशों तक पहुंच गया है, जिसमें घाना, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ब्राजील, जापान, स्वीडन, इजराइल, आयरलैंड, स्पेन, चेक रिपब्लिक, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। यानी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों तक इसने दस्तक दे दी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन का केस मिलने के बाद पूरी दुनिया में चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ओमिक्रॉन का शिकार एक ऐसा शख्स बना है जिसने पहले से ही पूरी तरीके से वैक्सीन ले रखी थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, पूरे 23 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का यही विस्तार पूरी दुनिया को चिंता और परेशानी में डाल रहा है। बड़ी बात ये कि नए वेरिएंट के प्रहार से दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी नहीं बच पाया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर को ये शख्स, जो फिलहाल ओमिक्रॉन संक्रमण से संक्रमित है, अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से पहुंचा था, जहां एक हफ्ते बाद उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई जिसमें वह कोविड पॉजिटिव हुआ। जिसके बाद जीनोम सैंपलिंग से यह भी पुख्ता हो गया कि इसे सबसे खतरनाक म्यूटेशन यानी ओमिक्रॉन संक्रमण है। खास बात यह है कि ये शख्स पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन की फुल प्रूफ डोज ले चुके शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिलना नई चिंता की बात है। इसका सीधा मतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन लिए शख्स को भी संक्रमित कर रहा है। तो सवाल है, क्या वैक्सीन के रक्षा कवच को भेदने में ओमिक्रॉन सक्षम है? अमेरिका से आई संक्रमण की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। कोविड-19 का सबसे नया और खतरनाक म्यूटेशन है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से ही जानकारी और खतरा साझा कर चुका है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का सबसे ऊपर का दर्जा दिया है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो यह है कि वुहान वायरस यानी बेसिक कोरोना वायरस को लेकर जो वैक्सीन शुरुआती दौर में बनाई गई थी, वो इस नए म्यूटेशन ओमिक्रॉन के सामने नाकाफी साबित हो रही है। अमेरिका के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट सऊदी अरब में भी दस्तक दे चुका है। गल्फ देशों में यह अपनी तरह का पहला मामला है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में ओमिक्रॉन लक्षण दिखे, वो कुछ ही दिनों पहले उत्तरी अफ्रीका से लौटा था। अब तक की रिसर्च में ये पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के बाकी वेरिएंट से आनुवंशिक रूप से अलग है, लेकिन इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये जेनेटिक बदलाव इसे ज्यादा खतरनाक बनाते हैं या नहीं। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने यह भी आशंका जताई है कि ये वेरिएंट और भी ज्यादा देशों में फैल सकता है। WHO के 500 क्षेत्रों में से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए जा चुके हैं। इसके आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। WHO इसे काफी गंभीरता से ले रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन में वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेटेड वर्जन देखा गया है। इतने सारे म्यूटेशन इससे पहले कभी भी एक वायरस में नहीं देखे गए हैं। यही वजह है कि नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कुल मिलाकर ओमिक्रॉन वेरिएंट का म्यूटेशन बेहद तेज है। इसी म्यूटेशन के चलते ये वायरस के वैक्सीन कवच को भी भेद सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में करीब 50 म्यूटेशन देखने को मिले हैं, जबकि इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 से भी ज्यादा म्यूटेशन अब तक हो चुके हैं। इस स्टडी में यह भी पता चला है कि ये वेरिएंट वैक्सीन के असर पर भी उस असर को बेअसर कर सकता है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि स्पाइक प्रोटीन क्या होता है और क्यों इसमें हो रहा म्यूटेशन बेहद चिंता की बात है।
स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का ऊपरी हिस्सा है। इसकी बाहरी सतह क्राउन यानी कि किसी मुकुट की तरह दिखाई देती है। स्पाइक प्रोटीन को रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं। यहीं से वायरस प्रोटीन को निकलता है, इसलिए इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन के संक्रमण की शुरुआत होती है। ये इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर शरीर तक पहुंचता है और फिर अपनी संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ाता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट और प्रसार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर मनोज कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से अमेरिका में बहुत तेजी से अब मामला बढ़ चुका है, मतलब दस्तक तो वो दे चुका है, क्या ये हमारे लिए चिंता की बात है? ये एक मैटर ऑफ टाइम की बात है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन कनाडा, US और यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्री में पहुंच गया और वहाँ भी वैक्सीनेशन अच्छी थी। हालांकि अफ्रीका में ये खास करके उस रीजन में हुआ है जहाँ वैक्सीनेशन की रेट कम थी और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग थे, जहाँ पे अनकोमॉर्बिडिटी थी या कहिए कि किसी और बीमारी की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम थी। बट जो ट्रैवलर्स हैं, जैसे अमेरिकन ट्रैवलर्स को जो हुआ है, जहाँ भी ओमिक्रॉन आइसोलेट हुआ है, उसको दोनों डोज लगे हुए थे वैक्सीन के, तो एक डर सा हो गया है कि हो सकता है कि जो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड जो हमारे वैक्सीन हैं उसको शायद ये इवेड कर जाए या उसकी इम्यूनिटी को ये सरपास कर जाए। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस खतरे से हम लोग कैसे निपटें? क्या कुछ कदम हमें उठाने की जरूरत है? हमारे देश में चूंकि डेल्टा वेरिएंट का काफ़ी कहर था और जिस तरीके से आप देखिए कि अधिकांश लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है, तो भी लगता है कि ओमिक्रॉन जो है इंडिया में आ चुका होगा या आएगा, ये मैटर ऑफ टाइम है। हो सकता है कि अभी जो पॉजिटिव केसेस बाहर से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी अगर जीनोम सीक्वेंसिंग हो तो हो सकता है कि ओमिक्रॉन आ जाए। बट अभी ये सजग रहने की वक्त है, सजग रहना चाहिए, बट कोई पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने जैसा कहा है कि ये माइल्ड फ्लू जैसे ही लक्षण हैं। बट अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि इसकी कितनी मॉर्टेलिटी होगी और इसका क्या स्वरूप होगा, इसको जानने के लिए भी 2-3 हफ्ते का समय लगेगा। चलिए, बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ खास जानकारी भी देते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट RT-PCR टेस्ट में पकड़ा जाएगा। ये डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा खतरनाक और संक्रामक है। रिपोर्ट ये कह रही है कि डेल्टा की तुलना में ये 6 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इसके संक्रमित शख्स को थकान होती है, तेज बुखार होता है, लेकिन अब तक गंभीर बीमारी की बात सामने नहीं आई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड पर है। भारत ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए बाकायदा एक तरफ नियम कड़े किए हैं, साथ ही ओमिक्रॉन की इंडिया में एंट्री रोकने के लिए कई नए कदम उठाए भी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक से पूरी दुनिया दहशत में है। लिहाजा ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती और सतर्कता जारी है। भारत भी इस वायरस से बचने के लिए पूरी ताकत से जुटा है। लिहाजा हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो ओमिक्रॉन की इंडिया में एंट्री से रोकने के लिए जरूरी हैं। दुनिया के लगभग 2 दर्जन देशों में फैल चुके नए म्यूटेशन यानी ओमिक्रॉन को लेकर अब तक जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक ये डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है, यानी 6 गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत में भयंकर कोरोना की दूसरी लहर आई थी। एक के बाद एक नए देश चपेट में आ रहे हैं और इसके साथ ही सहमे देशों ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बंदिशें लगाना शुरू कर दी हैं। भारत में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक जांच बढ़ा दी गई है। कई राज्यों ने स्वतंत्र तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब तक जोखिम वाले देशों से लौटे 6 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन यात्रियों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है। अब तक किसी में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। पहले के जो वेरिएंट्स थे उनमें जो म्यूटेशंस हो रही थी वो करंट वेरिएंट के अकॉर्डिंग काफ़ी कम थे।
जो अब ये नया म्यूटेशन आया है जो ओमाइक्रॉन है, इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये म्यूटेटेड वायरस जो दूसरा हिस्सा है इस ट्रायज का, वो किसी प्रकार से हमारी वैक्सीन से दी हुई इम्यूनिटी को या जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है बीमारी के बाद, उसको तोड़ के बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस हमें इन्फेक्ट करता है, तो इस तरह से हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस प्रकार हमें बीमार होने का संभावना अत्यधिक हो जाती है। सरकार की ओर से हाई रिस्क वाले देशों से भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार की कोशिशें हैं कि इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। सरकार ने पहले ही इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,765 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 477 संक्रमितों की जान गई है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और इसी तरह के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि देश में वैक्सीनेशन की गति को और तेज करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के 125 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर दमघोंटू हवा का साया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे इलाके स्मॉग की मोटी चादर से लिपटे हुए हैं, लिहाजा सांसों के लिए बड़ा संकट खड़ा है। प्रदूषण से बिगड़े हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने सरकार से सीएनजी बसों को लेकर भी सवाल किया है। तो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान दरअसल में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल देख लीजिए। दिल्ली के आनंद विहार में AQI का लेवल 449 रहा है। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता 479, रोहिणी में भी हवा खराब रही, AQI 451। पंजाबी बाग के इलाके में AQI का स्तर 457 रहा है, सोनिया बिहार में 445। कुल मिलाकर दिल्ली के ये तमाम इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में नजर आया है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी हालात कमोवेश ऐसे ही हैं। नोएडा में AQI 472 रहा है, ग्रेटर नोएडा में 362, गाजियाबाद में 401, गुरुग्राम में 403, फरीदाबाद में 418 AQI रहा है। खराब हवा के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। आपने दिल्ली एनसीआर का हाल तो देख लिया, अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रदूषण से बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा क्या। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदूषण जबकि बढ़ता जा रहा है तो आखिर दिल्ली में स्कूल क्यों खोले गए हैं। सरकार के जो प्रक्रिया है, सरकार का जो कदम है कि वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों से करवाया जा रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको आखिर 3 से 4 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि दिल्ली सरकार लोकप्रिय लुभावन नारों का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर प्रदूषण के खिलाफ कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा कि आखिर जो दिल्ली में सीएनजी बसेस आने वाली थी उनका क्या हुआ है, प्रदूषण के खिलाफ जमीन पर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में सरकारों को खड़ा किया है। सभी सरकारों को अब सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का समय दिया और कहा है कि अगर 24 घंटे में सरकार एक उचित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करती है तो कोर्ट अपने किसी न किसी अधिकारी को सरकार में नियुक्त करेगा ताकि प्रदूषण के खिलाफ जमीन पर एक सार्थक लड़ाई को लड़ा जा सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन तल्ख टिप्पणी और कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को लगाई है और कहा है कि आखिर छोटे बच्चों के स्कूल बढ़ते हुए प्रदूषण के बावजूद क्यों खोले गए हैं और अब 24 घंटे का समय सरकारों को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के ऐसे हालात तब हैं जब सरकार के पास इस पर लगाम लगाने के लिए अरबों का बजट है। 2019-20 में केंद्र सरकार का 409 करोड़ रुपए का बजट था। साल 2020-21 के लिए 284 करोड़ रुपए का बजट था, जबकि इस साल 2021-22 के लिए 470 करोड़ रुपए का बजट है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा बजट है। साल 2020-21 में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 52 करोड़ रुपए, 2021-22 के लिए 125 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। अब आपको दिल्ली के आईटीओ का हाल दिखाते हैं, वहां प्रदूषण के कैसे हालात हैं। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में है। वजह यह है कि तापमान 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हवा की गति बहुत कम है, नमी ज्यादा है
और इस वजह से बारिश नहीं हो पा रही है और दिल्ली की ये जो पॉल्यूशन है, जो वाहनों से निकलने वाला पूरे पॉल्यूशन का 50% हिस्सा है, वो दिल्ली के ओए डैम इफेक्ट में कैद हो जाता है। और इसकी वजह देखिए, इस वक्त हम इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर मौजूद है और दिल्ली के वाहनों की तादाद लगातार ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति सुबह और शाम ऑफिस टाइम में बन जाती है। इसको हटाने के लिए, स्मोक को हटाने के लिए एंटी स्मोक गन लगाई गई है, यानी कृत्रिम रूप से छोटे से इलाके में बारिश जैसी केमिकल की बौछार की जा रही है। लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जितना हो सके उतना प्रदूषण के ऊपर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन ये तमाम प्रयास डाटा के सामने नाकाफी नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त भी दिल्ली और एनसीआर का पूरा क्षेत्र एक स्मोक चैम्बर में बदल चुका है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से देखें तो अभी भी दिल्ली की जो स्थिति है वो 342 है। ये भारत सरकार की एप्लीकेशन है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करते हैं। भले ही रेड लाइट ऑन तो इंजन ऑफ जैसी अभियान चलाए जा रहे हो, एंटी स्मोक गन लगाई जा रही हो, लेकिन वो तमाम प्रयास दिल्ली की आबोहवा में फैले PM2.5, PM5 और PM10 जैसे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स के सामने नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। जर्नलिस्ट अमित माजो के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली शुमार है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण के हालात बेहद खराब हैं। इस प्रदूषण का सीधा आप पर असर क्या पड़ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से एक इंसान की औसत उम्र करीब 10 साल कम हो रही है। बिहार में यह आंकड़ा 9 साल का है, यानी औसत उम्र 9 साल कम। हरियाणा में भी बढ़ते प्रदूषण का उम्र पर असर पड़ता है और 8 साल उम्र कम हो रही है। झारखंड में औसत उम्र में करीब 7 साल की कमी की बात कही गई है। बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का एक बड़ा कारण है। इसका सीधा असर आप पर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये कुल जीडीपी का 3% है और कुल टैक्स कलेक्शन का करीब 50%। अगर देश के हेल्थ बजट से इस नुकसान की तुलना की जाए तो ये उस बजट का 150% है। यानी कुल मिलाकर हालात कितने विकट हैं, ये आंकड़ों से पता चलता है। और इस बीच नोएडा में कैसे हालात हैं प्रदूषण को लेकर, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। नोएडा में पोल्यूशन का स्तर आज बेहद खतरनाक स्तर पर है। पोल्यूशन का स्तर जो AQI है वो 600 के पार हो गया है। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। और आज अभी की अगर बात की जाए तो हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बारिश तेज़ होती है तो इस पोल्यूशन में कमी ज़रूर आएगी। लेकिन आज आसमान में पूरी तरीके से सुबह से ही इसी तरीके की धुंध छाई हुई है और धुंध के साथ साथ जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आज के AQI का लेवल। आज के AQI के लेवल की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। और नोएडा के AQI की अगर बात की जाए तो आप देखिए किस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 604 AQI जो है वो अभी दिखा रहा है। 2 बजे के आसपास का वक्त है और इस पोल्यूशन के स्तर में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बेहद खतरनाक लोगों की सेहत पर असर डालेगा ये पोल्यूशन। और बुजुर्ग और बच्चों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बूंदाबांदी जिस स्तर की होनी चाहिए पोल्यूशन कम करने को लेकर उतनी नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी हल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तमाम जो प्रयास हैं पोल्यूशन कम करने को लेकर वो किए जाने का दावा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन 600 के स्तर पर पोल्यूशन का पहुंचना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी को जरूर बजाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। तो नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।